जाकफू पीक नागालैंड के सबसे महत्वपूर्ण आकर्षणों में से एक है और जिसने नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड नाम दिया है। नागालैंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी होने के नाते ये हरी भरी और मोटी वनस्पतियों से युक्त दजुकू घाटी का एक सुंदर दृश्य प्रदान करता है, जो हिमपात के पृष्ठभूमि वाले हिमालय के सबसे शानदार ट्रेक प्रदान करता है। घाटी को उत्तर पूर्व में फूलों की घाटी माना जाता है। 130 फीट लंबा और 1 फीट गर्त रोहिडेंड्रॉन के हरे भरे जंगल अद्वितीय ब्लायथ ट्रागोपान पक्षी का घर है। शिलोए झील फेकुंगरी क्षेत्र के लित्सा गांव में फेक जिले के मैलुरी उपमंडल के अंतर्गत स्थित है। झील से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। उनमें से एक यह है कि एक बच्चा झील के बीच में तैरता हुआ पाया गया और 2 हाथ बच्चे को पालते हुए देखे गए। ये कहा जाता है कि बच्चा झील की रानी है और झील की आत्माएं उसकी रक्षक हैं। इसलिए ये माना जाता है कि कोई भी झील में डूब नहीं सकता। यह क्षेत्र अपने मछली पकड़ने के स्थानों के लिए जाना जाता है। मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा मौसम जून से सितंबर के बीच है। यह साइबेरियन सारस जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक आश्रय है। नागालैंड में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए झील महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दीमापुर नागालैंड भारत का एक शहर है। यह नागालैंड में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और राज्यों में लगभग 2,50,000 की आबादी वाला सबसे घनी आबादी वाला शहर है। शहर नागालैंड का मुख्य द्वार और वाणिज्यिक केंद्र है। नागालैंड हमेशा भारत में अन्य सभी राज्यों से अलग खड़ा हुआ है, जो निर्दोष संस्कृति और अभूतपूर्व परंपराओं की एक रंगीन भूमि है। नागालैंड की राजधानी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित कोहिमा इत्मीनान से जीवन की गति को आकर्षित करती है, जो उन लोगों को आकर्षित करती है जो शहर के जीवन में जल्दबाजी से दूर होना चाहते हैं। स्थान के मूल निवास अंगमनी नागाज और रिंगमनी नागाज हैं, लेकिन हाल के दिनों में दूसरे प्रदेशों और राज्यों के लोग भी यहाँ आकर बस गए। जूलॉजिक पार्क दिमापुर जूलॉजिक पार्क या नागालैंड जूलॉजिक पार्क नागालैंड के दिमापुर जिले में स्थित है और टाउनशिप से 6 किलोमीटर दूर है। यह पार्क 176 हेक्टेयर के क्षेत्र में रोलिंग पाटकर और निचले इलाकों में स्थित है, जहां जलीय पक्षी रहते हैं। पार्क का उद्घाटन वर्ष 2008 में किया गया था। नागालैंड जूलॉजिक पार्क रंग पहाड़ भारत में मॉडल जूलॉजिक पार्क में से एक है। इसे शुरू में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CGAD द्वारा मिनी चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में जूलॉजिक पार्क को मध्य चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा एक मीडियम चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। जूलॉजिक पार्क हर साल अधिक से अधिक संख्या में अंगरेजुओं को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इसे सार्वजनिक रूप में खोला गया था। स्कूल और कॉलेज के छात्र पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पार्क के द्वार करते हैं। प्राकृतिक शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजुओं को प्रशिक्षित करने और जीव वैविधता के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजुओं की वर्षा संख्या 67,367 है। नागालैंड विज्ञान केंद्र एक अद्भुत जगह है जहां विज्ञान के विभिन्नताओं अवतारों को रोचक और चमत्कारिक तरीके से लोगों को पेश किया जाता है, ताकि यह लोगों को जानने और जानने के लिए
आकर्षित कर सके। केंद्र नागालैंड के पीछे दीमापुर में स्थित है और नागालैंड के सबसे दिलचस्प पर्यटक अवसरों में से एक है। नागालैंड विज्ञान केंद्र दीमापुर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधीन एक प्रतिष्ठान है। नागालैंड का यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद संस्कृत मंत्रालय सरकार द्वारा विकसित किया गया था। भारत की नागालैंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री 14 सितंबर 2004 को निफ्यू रियो नागालैंड के लोग को संप्रेषित किया। लोंगलिंग अपने 32 किलोमीटर सड़क के लिए जाना जाता है। लोंगलिंग फूल नागों का घर है जिन्हें मिट्टी के बर्तन, बांस का काम और कताई में असाधारण रूप से कुशल माना जाता है। लोंगलिंग में बाजार का स्थान प्रमुख आकर्षक है। त्यूनसांग नागालैंड के पूर्वी सबसे अधिक जिला है और चांग नागों की मातृभूमि। त्यूनसांग अपने हाथकरघा, हस्तशिल्प कलाकृतियों और आभूषणों के लिए भी लोकप्रिय है। इस शहर की स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें तत्कालीन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी ने संचालन के उद्देश्य से त्यूनसांग शामिल था। मौन कोनक्या नागों की भूमि। मौन नागालैंड में घूमने के लिए एक दिलचस्प भूमि है। चेहरे पर टैटू के साथ लोग योद्धाओं के लिए नामांकित सिर, शिकार और दांतों को काला करने वाले लोग मौन नागालैंड में होने वाली एक आकर्षक जगह है। कोनक्या खुद को नोहा के वंशज मानते हैं। नोहा कृषि का अभ्यास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि राज्य में उनकी फसल अच्छी होती है। चारों ओर मौन एक यात्री के पास कई दिलचस्प मुकाबले होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप लोआंग गांव लें तो वो जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मौन में शयूंग गांव और उसकी प्रसिद्ध लकड़ी की नक्काशी, वेद पीको और छुई मौन के आकर्षण हैं। यदि आप अप्रैल के महीने में मौन की यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ के कई त्योहार देखने को मिल जाते हैं। वोखा एक प्रकृति का शानदार उपहार है जो रंगीन बागों से सजा हुआ नागालैंड है, जिसमें बहु झुके हुए फूल के साथ कालीन और पहाड़ियों और नदी से घिरे हुए हैं। वोखा एक प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग है। कोहिमा से 4 घंटे की ड्राइव पर यह जिला बेसिक और बेस के लिए एक आदर्श स्थान है। प्रकृति की महिमा देखें। रिपहिम के ऊपर एक पर्यटक गांव वोखा जिले में प्रमुख आकर्षण है। इस जगह को डोनियन नदी पर बांध के शानदार दृश्यों की पेशकश के रूप में जाना जाता है। रिपहाइम में पर्यटक लॉन्ज भी यात्रा करने के लिए एक शानदार जगह बनाता है क्योंकि यह अपनी प्रत्येक कमरे की खिड़की में अस्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है। वोखा लॉथ जनजातियों की भूमि है और यहाँ पर आदिवासी लोगों के साथ बातचीत करने और पारंपरिक कला और शिल्प को देखने के लिए यहाँ एक अद्भुत अवसर है। इसके अलावा माउंट लिपेनियन के गवर्नर कैंप, वाटर पूल, टोटूस क्लिफ, तेहरिंग वैली, बाकिटी वैली और वन्योसुंग शहर ऐसे स्थान हैं जो वोखू में यात्रियों की रुचि हो सकती है। द लॉट्स ने
नवंबर के महीने में एक के बाद एक त्यौहार थोक इमोंग त्यौहार मनाया जाता है। यह माना जाता है कि यह 9 दिनों का यह त्यौहार पोखा जाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है।